स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5A चैप्टर 5 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आपको समझाया गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या हैं। तो इसी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 6 तक सोल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन 5 तक सोल्व कर चुके थे, अब क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होगा। आप ओपन करेंगे पेज नंबर 93 एक्सरसाइज 5A। तो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है अरेंज द पोलिनोमियल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द डिग्री ऑफ एक्स। यानी आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो x की जो डिग्री है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन 6 अरेंज इन द ऑर्डर। डिक्रीजिंग द डिग्री ऑफ x। तो यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो देखिए सबसे बड़ी डिग्री है एक्स स्क्वायर यानी 2 x की पावर 2। तो ये आ जाएगा आंसर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसके बाद डिग्री 1, उसके बाद वेरिएबल हमारा है ही नहीं तो माइनस 8। तो ये होगा इसका आंसर नंबर 2। 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 और प्लस x की पावर 3। तो यहाँ जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है वो है x की पावर 3। तो यही टर्म पहले आएगी। तो इसका आंसर होगा 6x की पावर 3। इसके बाद डिग्री 2 आएगी यानी x की पावर 2 आएगी तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिग्री 1 है माइनस 3x और यहाँ पे डिग्री 0 है। तो देखिए x की पावर 3, 2, 1 और 0। अब देखिए इसका क्वेश्चन 6 का सी पार्ट। ये था ए, बी और सी पार्ट। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2xy स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से लिखा है। तो जो x की सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है, सबसे ग्रेटर डिग्री है 4x, यह आएगा 4x की पावर 3। इसके बाद x की डिग्री देखनी, तो x की डिग्री 3 के बाद यहाँ पे 2 है तो ये आएगा x स्क्वायर वाई। अब डिग्री यहाँ पे x की 1 है तो ये आएगा माइनस 2xy की पावर 2 और यहाँ पे x की डिग्री 0 है तो माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। देखिए जब किसी की x की पावर 0 होती है तो वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। डी 2x स्क्वायर वाई माइनस 8x y की पावर 3 प्लस x की पावर 3 माइनस y की पावर 3
प्लस 3xy। आप देखिए सबसे ज़्यादा पावर है x की 3, तो ये सबसे पहले आएगा क्योंकि x की जो पावर हैं उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ये आएगा x की पावर 3, ठीक है। इसके बाद x की पावर 2 वाली टर्म आएगी प्लस 2x² y। अब देखिए एक टर्म वाली जिसमें डिग्री 1 है तो ये आएगी प्लस 3xy, और इसमें भी डिग्री 1 है तो ये आएगी माइनस 8xy की पावर 3, और यहाँ डिग्री x की 0 है तो माइनस y की पावर 3। तो आप देखते हैं, देखिए x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर 0। तो इस तरह से आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था x की पावर के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है, पहले सबसे ज़्यादा वाली पावर आती है, फिर उससे छोटी जैसे 3, 2, 1 और 0 जो वेरिएबल की डिग्री है या पावर है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो 7 का ए पार्ट है, सेवनटीन माइनस 3x² प्लस x प्लस 8x की पावर 3। तो देखिए सबसे बड़ी जो पावर है वो सबसे पहले आएगी वेरिएबल की, तो ये आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8x की पावर 3। इसके बाद x की 2 वाली जिसमें x की पावर 2 है वो टर्म आएगी तो माइनस 3x²। इसके बाद x की पावर ये 1 है तो प्लस x और प्लस 17। तो आपको यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है x की पावर 3, फिर 2, फिर आपको वेरिएबल में ये देखना है कि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसका बी पार्ट देखिए, तो 20 y की पावर 3 माइनस 13y माइनस 3y² प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ वेरिएबल है y, तो y की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की, तो पहले यही रहेगा। फिर y की पावर 2 है तो माइनस 3y² आएगा, माइनस 13y और प्लस 1। तो ये इसका आंसर होगा, यानी ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेलुएट। देखिए यहाँ पे जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी इफ़ a = 2, b = 1 और c = 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। if a = 2, b = 1 और c = 10। तो फर्स्ट है a, c की पावर 3, इसका मतलब c के प्लेस पे क्या रखेंगे 10, यानी 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 × 10 × 10 = 1000। ओके,
तो यहाँ पे जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसमें a और b और c की वैल्यू आपको रख देनी है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10। दूसरा है 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। देखिए ये केवल b का स्क्वायर नहीं है, 2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। अब b की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मतलब है b की वैल्यू क्या है 1, 4 इंटू b इंटू b, तो ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। सी पार्ट देखिए, c प्लस बी का स्क्वायर, c प्लस बी का स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, जो कि होती है 11 इंटू 11 यानी 121। डी पार्ट, a माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 2 में से 3 माइनस होंगे -1 आएगा, तो इसका मीन्स हो गया -1 इंटू -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ई देखिए ई पार्ट है -3c का क्यूब, तो देखिए ये हो गया -3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 10 का क्यूब, यानी -30 का क्यूब, तो इजिकल टू -30 इंटू -30 इंटू -30, 3 3 जा 9 3 जा 27 और माइनस ऑड टाइम आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो माइनस आएगा और 1 2 3 0। देखिए इसे एक बार फिर से देख लीजिए, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो c की वैल्यू है 10, तो ये हो गया -10 इंटू -3 -30 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस जब हमारा इवन टाइम आता है 2 4 या 6 बार आता है, 2 4 या 6 टाइम आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर ऑड टाइम यानी 1 3 या 5 टाइम आएगा तो आंसर में माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ओके क्लियर। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट, f ये है 2a की पावर 3 अपॉन b, 3a की पावर 3 अपॉन b, ठीक है। तो ये हो जाए 3 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 2 की पावर 3 अपॉन b की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। आपने ए के प्लेस पे क्या रख दिया 2, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24। जी 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं या सीधे यहाँ पे भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 1,
तो ये हो गया 9 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 यानी 27। ओके, क्लियर। तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, केवल आपको जो ए बी सी हैं उनकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। एच ए का क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए 2 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। देखिए 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 100 को 2 टाइम करेंगे तो 10 को 2 टाइम करेंगे तो 100, और ये हो जाएगा 109। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। सबको ऐड किया तो 109 आई। यस, ये आई था। अब h रह गया था, वो इसे देखिए h 3b a का क्यूब माइनस सी, 3b a का क्यूब माइनस सी। तो वैल्यू रखना है आपको 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इंटू a का क्यूब 2 की पावर 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगी। देखिए 3 इंटू 1 3 रहेगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 होती है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 में से 10 माइनस 2 यानी -6। अब इसका लास्ट पार्ट जे, ये माइनस ए माइनस बी और प्लस सी का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 2 तो -2 हो जाएगा, बी की वैल्यू है 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये हो गए माइनस के 3 प्लस के 10 7 का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो माइनस के 3 है प्लस के 10 है, प्लस का 7 आएगा, यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। ओके, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। देखिए फर्स्ट है रीताज एज 4 लेस देन 4 टाइम ऑफ हर डॉटर एज x। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Write the algebraic expression. देखिए इसका ए पार्ट है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। रीता की जो एज है अपनी डॉटर की एज के 4 टाइम से भी 4 लेस है। डॉटर की एज क्या है, एज ऑफ डॉटर x, तो रीताज एज इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 4x,
और लेस है, अगर मोर होती है तो प्लस करते हैं, लेस होती है तो माइनस करते हैं। 4 लेस है तो ये होगी 4x माइनस 4। अब देखिए द एक्सप्रेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन 100 डिजिट इज ए, तो 100 डिजिट इज ए, 10th डिजिट इज बी और यूनिट डिजिट इज सी। देखिए हंड्रेड्स क्या है ए, टेंस डिजिट है बी और वंस डिजिट है सी। तो क्या आएगा, तो देखिए इसका आंसर होगा, हमारा जो कोई भी नंबर होता है, जैसे आपका नंबर है 356, तो इसका मतलब इसको हम किस में लिखेंगे, जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इंटू 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 6, ऐसे लिखते हैं ना। देखिए इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 50 है और इसकी 300। तो ये हो जाएगा 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस सी। क्वेश्चन इसका पार्ट 3, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल हुज इक्वल साइड आर पी सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड क्यू। तो इसका सी पार्ट देखिए, अगर आप देखिए ऐसे है, ये P और ये Q, दो साइड इक्वल हैं, तो इसका पूछा पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ 3 साइड्स। तो ये हो जाएगा P प्लस Q और ये हो जाएगा 2P प्लस Q। ओके, देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड P हैं और एक थर्ड साइड Q है, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों साइडों का सम कर देंगे, तो P प्लस Q, तो ये हो जाएगा 2P प्लस Q। यस, अब इसका नेक्स्ट पार्ट डी देखिए। Z, दी स्पीड ऑफ बस Z मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है, Z मीटर पर सेकेंड, और इसको राइट इन स्पीड किलोमीटर पर आवर। देखिए ये होता है स्पीड मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो ये हो जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपका किलोमीटर पर आवर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो ये चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड को चेंज करने का, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास जो है वो हो जाएगा, इसका आंसर कितने मीटर पर सेकंड है, Z, तो Z इंटू 18/5। ठीक है, तो जितने मीटर पर सेकंड भी आपकी स्पीड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 18Z/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर।
अब इसका लास्ट पार्ट, द पेयर ऑफ शूज कॉस्ट एक्स, कॉस्ट ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ शूज इज इक्वल टू एक्स। द कॉस्ट ऑफ ड्रेस 200 मोर देन 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ शूज। तो कॉस्ट ऑफ ड्रेस क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ड्रेस, इसके भी इसका 5 टाइम कितना होगा 5x, और इससे भी 200 रुपया ज़्यादा है यानी मोर है, तो 200। अगर लेस होती है तो माइनस करते हैं और मोर होती है तो प्लस करते हैं। तो ड्रेस की जो कॉस्ट है वो शूज़ की कॉस्ट के 5 टाइम से भी 200 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 200। ओके, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू पता है तो हम पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये वर्क फेयर कॉपी में करेंगे आप, और आपकी जो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। न्यू एक्सरसाइज आप नई वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।